कालं वृन्दारण्यपुरं श्रीगोविन्दं प्रपद्ये वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावसूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अपने ये बात बार बार होती है कि मानव जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है। ये परम सिद्धांत मान लेना चाहिए कि मानव जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है। ये बात ठीक समझ में आ जाने पर भोगों के लिए मानव जीवन का व्यय नहीं किया जाएगा, मानव जीवन व्यर्थ में खोया नहीं जाएगा और कम से कम भोगों के लिए जो हम लोग अवैध कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, निषिद्ध कर्म करते हैं, उनसे तो बच ही जाएंगे। ये मनुष्य जन्म जितना सुंदर, शुभ और लाभदायक है, विपरीत उपयोग करने पर ये उतना ही हानिप्रद है। किसी भी दूसरी योनि में जो भोग योनि है, नए कर्मों का बोझा नहीं उठाना पड़ता, नए कर्मों के बंधन नहीं होते। कुछ न कुछ उन योनियों में कर्मों के बंधन क्षीण होते हैं, कम होते हैं, ऋण उतरता है। पर मनुष्य जीवन ये कर्म योनि है, इसमें नवीन कर्म होते हैं, फलों के बीज डाले जाते हैं कर्म के रूप में। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रवित्त विधीयते। भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, इस शरीर को तुम खेत समझो। जिस प्रकार के बीज खेत में बोओगे उसी प्रकार का फल अनंत गुना होकर प्राप्त हो जाएगा, ये नियम है। तो मनुष्य जीवन यदि कहीं विपरीत मार्ग पर चला गया, यदि मनुष्य उल्टा हो गया, कहीं पशु पक्षी उल्टे हो नहीं सकते तो वो अपनी गति पर चलते हैं। पशुओं की, पक्षियों की एक स्वाभाविक बंधी गति है, वे प्राय उसी पर रहते हैं। नियमों के पालन में पशु पक्षी हमारी अपेक्षा अधिक सावधान हैं और अधिक सुदृढ़ हैं। हम जैसे बहुत उन्नति कर सकते हैं, वैसे ही बहुत अवनति भी कर सकते हैं। कर्माधिकार प्राप्त है ना। तो यहाँ मनुष्य को विशेष सावधानी की आवश्यकता है और योनियों की अपेक्षा। और योनि में सीधा साधा अपना भोग करते चले जाओ कर्म का। यहाँ तो नया दायित्व है, नए कर्म करने हैं। उन कर्मों का
अपने ऊपर बोझा लेना है, उन कर्मों के बोझ को लेकर उनका फल भोगने के लिए नई नई योनियों में जाना है। तो ये बड़ा नया कारखाना है। तो यहाँ पर जीव के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। यदि मनुष्य उल्टा चल निकला तो पशु पक्षी जो पाप जो बुरा कर्म नहीं कर सकते अनंत जीवन में, मनुष्य एक जीवन में कर लेता है। ये भला मनुष्य की बुद्धि है ना कि जिसने आज विज्ञान की उन्नति के रूप में, विज्ञान की उन्नति वास्तविक उन्नति, इसमें कोई संदेह नहीं, विज्ञान के सामने मस्तक झुकाना पड़ता है, लेकिन वो विज्ञान विदों की बुद्धि में जो तम आया उसने दुरुपयोग किया, अणु बम बना और एक बम ने एक नगर के लाखों आदमियों को क्षणों में विध्वस्त कर दिया। और अब उसी प्रकार के उससे भी बहुत भयानक नए नए वो बम तैयार किए जा रहे हैं, जिनके परीक्षणों को लेकर लोग समझते हैं कि जगत का वायुमंडल विकृत हो गया है। और ये डॉक्टरों का कहना है कि ये वर्तमान जो जगत में इन्फ्लुएंजा फैला, ये उन्हीं बमों के कारण से फैला, परीक्षण के कारण से। पता नहीं कहाँ तक ठीक है, लेकिन कोई भी पशु पक्षी, बड़े से बड़ा जानवर, किसी ने भी इन बम की बात सोची हो तो बताइए, कोई कर सकता हो तो बताइए। अजगर, सांप, सिंह जो बड़े से बड़े हिंसक जंतु हैं, वे अपने सामने आए हुए कुछ जीवों को मार देंगे, लेकिन योजना मारने के लिए बना सकेंगे। और इतनी भयानक योजना, वो कहते हैं कि हमारा एक बम ऐसा ऐसा बनेगा जो बहुत दूर अपने आप जाएगा। और जा करके एक अभी अभी आया है उसमें कि रशिया ने कहा है कि किसी और एक जर्मन ने कहा है कि रशिया के पास इस प्रकार की चीज आ गई है कि वो 80 मिनट में न्यूयॉर्क जा करके न्यूयॉर्क को ध्वस्त कर सकती है। 80 मिनट में अपने आप बिना किसी चालक के वो चीज, वो रॉकेट, वो अमेरिका पहुंचकर न्यूयॉर्क पर बम गिरा सकता है, सारा अमेरिका ध्वस्त हो सकता है। तो ये अमेरिका ये ख्याल न करे कि हम दूर हैं इसलिए बच जाएंगे। अब ये जो मानव की बुद्धि में विनाश की प्रेरणा हुई, ये प्रेरणा किसी पशु पक्षी के जीवन में नहीं हो सकती। तो मनुष्य यदि सीधे मार्ग पर जाए तो देवत्व को, ईश्वरत्व को, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकता है, ऋषित्व को प्राप्त कर सकता है, भगवान के परम दुर्लभ प्रेम को प्राप्त कर सकता है। और यही अगर उल्टे रास्ते पर जाए तो वो बड़ा क्रूर पिशाच राक्षस दैत्य हो सकता है, जो सारे जगत के ध्वंस में कारण बन सकता है। बड़े बड़े पाप ये अपने जीवन में कमा सकता है और करोड़ों करोड़ों जन्मों तक उनका भोग करने को बाध्य होता है। तो मानव जीवन में एक विशेषता है और उस विशेषता का सदप्रयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। वो विशेषता है, इसके पास एक विवेक है, सोचने की शक्ति है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या करना है, क्या न करना है। इस प्रकार मनुष्य के अंदर एक विवेक भगवान ने दिया है। इस विवेक को लेकर ही मनुष्य की मनुष्यता है। जिसने विवेक को खो दिया वो पशु से बदतर है। पशु तो अपने जीवन में एक सीमित क्रिया कर सकता है, पर ये मनुष्य जब राक्षस बन जाता है तो ये बड़ा भयानक होता है, अपने लिए भी और जगत के लिए भी बड़ा भयानक। इतना भयानक कोई हो नहीं सकता। मनुष्यों में जब द्वेष होता है ना, तो वो द्वेष केवल आमने सामने की लड़ाई में ही समाप्त नहीं होता, वो तो भीतर ही भीतर फैल जाता है सारे विश्व में, और उसकी परंपरा चलती है अनेकों अनंतों योनियों तक। मरने के बाद भी यहाँ के जो बैर के संस्कार लेकर मनुष्य जाता है जीव,
वो अन्यान्य योनियों में जा करके भी पूर्व संस्कार बस उसी प्रकार की क्रिया करता है। तो मनुष्य को के लिए सावधानी बताई ऋषियों ने कि भाई तुम्हारा काम है एक ही मानव जीवन में अपने स्वरूप को जानना, भगवान को जानना, भगवान को प्राप्त करना, और इसीलिए वो गर्भधारण, इसीलिए बालक का प्रसव, इसीलिए उसका गुरुकुल में प्रवेश। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य का आचरण बालक क्यों करता है गुरुकुल में जाकर? अर्थ की प्राप्ति के लिए नहीं। अर्थ की प्राप्ति तो जीवन में गौण चीज है, जो संसार में काम चलाने के लिए आवश्यक होती है, वो जीवन का चरम उद्देश्य नहीं है। अर्थ है जीवन संचालन के लिए, अर्थ है लोकोपकार के लिए। पर वही अर्थ यदि अन्यायपूर्वक और केवल अर्थ में ही दृष्टि रखकर अगर उपार्जन होता है, तो वो अर्थ तो मन को, बुद्धि को बिगाड़ने वाला होता है। मन बुद्धि में तमोगुण भर देता है। श्रीमद् भागवत में एकादश में आया कि एक अर्थ से 15 अनर्थ पैदा होते हैं। एक अर्थ 15 अनर्थों की पैदाइश का कारण है, और फिर वो अनर्थ मानव जीवन को नष्ट कर देता है। वो अर्थाख्य अनर्थ है। ये श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि वो अर्थाख्य अनर्थ है। नाम तो उसका अर्थ है, और है वो अनर्थ, जीवन को बर्बाद कर देता है। तो ये जितने भी विषय हैं, जितने भी विषय सेवन के कार्य हैं, जितने भी अर्थोपार्जन के कार्य हैं, ये तो केवल जीवन संचालन भर के लिए हैं। ये कमाने के लिए नहीं, उपार्जन के लिए नहीं, ये जीवन का उद्देश्य नहीं, ये जीवन की का चरम लक्ष्य नहीं। लक्ष्य भगवान है, लक्ष्य भगवान है। भगवान की प्राप्ति के लिए ही जिसका जो काम, जिसका जो धर्म, उस धर्म का वो पालन करे भगवत प्रीत्यर्थ। गांधी जी ने एक जगह तो लिखा है कि मैं तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वराज्य की कामना करता हूँ, स्वराज्य के काम में पड़ा हूँ। उन्होंने वो उनके बाद विचारों की फल ही नहीं, आज का फल देखते उन्होंने ये लिखा है कि राजनीति में बड़ा दोष आ गया है, राजनीति दूषित हो गई है। दूषित राजनीति को निर्दोष बनाने के लिए मेरा ये प्रयत्न है, निर्दोष राजनीति के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करके उसके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करना। स्वराज्य उद्देश्य नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ जितने भी हमारे कर्म हैं, जिसके जो कर्म हैं, जिसका जो स्वधर्म है, जिसका जो वर्णाश्रम का कर्म है, जिसका जो कर्तव्य है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं सबका एक कर्तव्य हो और सबका एक सा काम हो, ये आवश्यक नहीं। जिसका जो हो, कुछ भी हो, तो उसका लक्ष्य एक ही है, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की प्राप्ति करना, भगवत प्रीत्यर्थ, भगवत प्राप्त्यर्थ, उस काम को करना। ये जीवन में असली चीज है। तो ये अगर लक्ष्य रहे, जीवन का लक्ष्य भोग न होकर भगवान रहे, तब तो जीवन की सारी क्रियाएं सुंदर होंगी, सबके लिए सुखदायिनी होंगी, सबके हित की होंगी और सबको सुख पहुंचाने वाली होंगी। और जहां जीवन में केवल भोग आ गया, भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया बड़ी सुंदर भाषा में कि भोग आना तो दूर रहा, भोग का चिंतन ही पतन का हेतु है, सर्वनाश का हेतु है। भगवान ने ये बार बार आप लोग सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं गीता में, भगवान ने सर्वनाश का एक क्रम बताया, क्रमबद्ध एक सर्वनाश का रास्ता बताया है। पतन क्यों होता है? अच्छा आदमी भी गिरता क्यों है और बुरा आदमी उठ क्यों जाता है? ये दोनों बातें गीता में। एक जगह का प्रणश्यति, एक जगह न प्रणश्यति। एक जगह वो गिर जाता है, सर्वनाश को प्राप्त होता है, और एक जगह प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि वो नहीं गिर सकता। तो गिर जाता कौन है? अच्छा आदमी भी है, अच्छे कुल में पैदा हुआ है, अच्छी जाति में है, अच्छे माता पिता हैं, घर में सदाचार भी है, लेकिन
वो विषयी पुरुषों के संग में आकर विषय चिंतन में प्रवृत्त हो गया। पाप की बात नहीं कही है यहाँ पर, पाप तो फिर पैदा होंगे। अच्छा पुरुष है, परंतु विषयी पुरुषों के संग से वो विषय चिंतन में प्रवृत्त हो गया, तो क्या होगा उसका परिणाम? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये भगवान ने ठीक क्रमबद्ध एक स्तर बताया है गिरने का। पहले करता है मनुष्य विषयों का चिंतन, विषयी पुरुषों का, विषयों का संग करने से ये मनुष्य का मन ही तो सब कुछ है। वही मनुष्य बुरे संग से अपने जीवन को बुरा बना लेता है, और वही मनुष्य अच्छे संग से अच्छा बन जाता है। वो सत सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दुष्ट पुरुष सत्संग को पाकर के सुधर जाता है। बोले कोई प्रमाण भी उसके लिए है? तो कहते हैं कि लोहा ये कुधातु माना जाता है। लोहे के थाली में आजकल लोग खाते हैं, सब लोग लोहे के थाली में कोई खाता नहीं। जेल में होती थी लोहे की थालियां। तो पारस परस कुधातु सुहाई, लोहा कुधातु है, धातुओं में निम्न श्रेणी का है, पर लोहा भी यदि पारस से स्पर्श हो जाए, स्पर्श मणि से अगर लोहे का स्पर्श हो जाए तो लोहा सुंदर धातु बन जाता है। तो इसी प्रकार से शठ भी, बुरा आदमी भी अच्छे संग से अच्छा बन जाता है। ये बिल्कुल संग के अनुसार जीवन बनता है। प्राचीन संस्कार सहायक बाधक होते हैं, पर वर्तमान में प्रधान वस्तु है उसका वर्तमान का वातावरण, वर्तमान का वायुमंडल, वर्तमान का सत्संग कुसंग। इसलिए तुलसीदास महाराज ने तो यहाँ तक कहा है, बरु भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जने देहि विधाता। बरु भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जने देहि विधाता। नरक में रहकर नरक की पीड़ा सहना अच्छा है, परंतु कभी विधाता बुरा संग न दे दे। भाई नरक में रहेंगे तो केवल पीड़ा ही सहेंगे ना, नई नई भयानक पीड़ा उत्पन्न करने वाले कर्म तो नहीं करेंगे। पर बुरे संग में यदि हम आ गए, दुष्ट संग हमको प्राप्त हो गया, तो दुष्ट संग तो जीवन को दुष्ट बना देगा, और दुष्ट जीवन न मालूम किस किस प्रकार की कुवृत्तियों में पड़कर और कितना भयानक अपने लिए वो आगामी जीवनों के लिए संग्रह कर लेगा। बुरा बुरा दुखों का हेतु कौन जानता है। इसलिए जिस प्रकार का संग होता है वैसा मनुष्य बनता है। तो एक आदमी अच्छा है, उसने केवल विषयी पुरुषों का संग किया, तो उसका फल क्या होगा? विषयी पुरुषों का, विषयों का संग करने से चित्त में निरंतर विषयों की बात याद आवेगी, उन्हीं का चिंतन होगा। जो लोग हम लोग सारे ऐसे ही हैं, विषय चिंतन परायण है ना, उनको भगवत संबंधी बात अच्छी नहीं लगती। स्वाभाविक, उनकी नीयत बुरी नहीं, उनका मन स्वाभाविक ऐसा बन जाता है कि विषय की बात तो रुचिकर लगेगी, और विषय के अतिरिक्त और कोई बात हुई, चाहे कोई अच्छी बात हो, भगवान की न सही देश की बात हो, घर की बात हो, समाज की बात हो, पर वहां जहां जिस विषय में मन लगा है वो उसी में अच्छा लगेगा। तो ध्यायतो विषयान् पुंसः, मनुष्य जब विषयी पुरुषों के और विषय के संग से
विषय प्रवण बुद्धि वाला हो जाता है तो उसका चित्त निरंतर विषयों का चिंतन करता है। ये शुरुआत है, पतन की शुरुआत है। ये विषयों का चिंतन पतन का प्रारंभ। पतन के वो मार्ग पर आ गया, पतन की सीढ़ी पर आगे उसे नीचे गिरना है। अब क्या होगा? संगस्तेषु बजाए थे, उन विषयों में, जिन विषयों का उसने चिंतन किया है उन विषयों में उसका संग हो जाएगा, चित्त उनमें फंस जाएगा, आसक्ति पैदा हो जाएगी, उनमें राग हो जाएगा। राग, आसक्ति, संग ये प्राय पर्यायवाची शब्द हैं। तो जिन विषयों का उसने बार बार लगातार चिंतन किया उन विषयों में मन फंस जाएगा, बार बार उन्हीं के सुनने में, विस्मरण करने में प्रियता प्रतीत होगी, सुख मालूम होगा, वैसी बात सुनने में आनंद आएगा, चित्त में सुख की लहर उठेगी। ये लहर उठेगी तब एक अभाव पैदा होगा मन में, करे ये चीज तो हमारे पास है, नहीं मिले। संगात संजायते कामः। तीसरी बात भगवान ने कही, संगात संजायते कामः। आसक्ति जिस विषय में पैदा हो गई उस विषय को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाएगी। तीसरी बात, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु बजायते और संगा संजायते कामः। जिस विषय में, जिन विषयों में हमारा चित्त आसक्त होगा उन विषयों का अभाव सहन नहीं होगा, मिलने चाहिए वो पदार्थ, ये मन में कामना उत्पन्न होगी। कामना क्या करती है महाराज? ये कामना ज्ञान को हर लेती है। काम से ज्ञान, कामना ही ज्ञान का अपहरण करती है, कामना ही पाप में प्रवृत्त करती है। मनुष्य के अंदर तीव्र कामना किसी विषय की जाग उठे, फिर धर्माधर्म देखना उसके लिए बड़ा कठिन होता है। चीज सामने मिलती है, अब ले लो, देखा जाएगा जो होगा सो। ये बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य कामना वाला, तीव्र कामना के उत्पन्न होने पर वस्तु देख करके ललचा जाता है, धर्म को भूल जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे अवसर पर अपने को बचा सकते हैं। तो संगा संजायते कामः, कामना पैदा हुई। अब कामना के पूर्ति के लिए, कामना की सिद्धि के लिए तमाम आयोजन, बड़े बड़े आयोजन, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े कर्म, ये बड़े बड़े कारखाने सब क्यों हैं? किसी पशु पक्षी ने आज तक कोई मिल बैठाई हो तो बताइए? मानव ने, मानव उन्नति करता है, उन्नति करता है ठीक है, पर उन्नति का स्तर क्या है, स्वरूप क्या है? उन्नति यदि केवल आडंबर की वृद्धि में है और उसके अंदर अगर आध्यात्मिक पतन है तो उन्नति नहीं है। ये तो राक्षसों की उन्नति है, असुरों की उन्नति है, आसुर भावों की उन्नति है, ये वास्तव उन्नति नहीं। पर कामना जहाँ प्रबल होती है वहाँ कामना की वस्तु प्राप्त करने के लिए मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। अब वहाँ दो चीज होती है, उसके बाद तीसरी चीज के बाद फिर अगर कामना सफल हो गई तो कामा लोभ हो जाए थे, प्रबल लोभ जागता है। अरे थोड़ा किया, सट्टेबाजों को देखिए, कहीं कमा लिया कुछ, अरे थोड़ा किया, आपकी तो इतना कमा लेते, उसने इतना कमा लिया, लोभ जागता है। और यदि कामना कहीं सफल न हुई, कामना पर चोट लगी, कामना प्रतिहत हो गई, तो कामना क्रोध बन जाती। कामात् क्रोध हो जाए थे, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजो रागात्मक विद्धि। रज राग है, राग संग है, संग आसक्ति है, आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना से क्रोध पैदा हुआ या लोभ पैदा हुआ। जहाँ लोभ या क्रोध पैदा हुआ, ये चौथी चीज हुई। तो पांचवा क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोह। सम्मोह का अर्थ सम्यक प्रकार से मूर्खता। जहाँ क्रोध में आदमी उन्मत्त हुआ और जहाँ लोभ के आवेश में अपने आप को भूला, वहाँ फिर कुछ नहीं रहता सामने। तो सम्मोह, पूरी मूर्खता छा जाती है। मूर्खता छाई, पूरी सम्मोहन हो गया। तो छठी चीज क्या होती है?
सम्मोहात स्मृति विभ्रम। क्या करना क्या न करना, किसमें लाभ किसमें हानि, क्या परिणाम होगा क्या दुष्परिणाम होगा, सारी चीज भूल जाता है, वो बेभान हो जाता है, अत्यंत सावधान हो जाता है। और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, ये सातवां परिणाम उसका, जहां स्मृति भ्रंश हुई कि बुद्धि मारी गई, और जहां बुद्धि का दिवाला निकला, जहां बुद्धि नष्ट हुई, बुद्धिनाशात प्रनश्यति। बोले भाई क्या करें, उस समय बुद्धि मारी गई थी। अब तो सोचते हैं बड़ा बुरा किया बड़ा बुरा किया, पर गुस्से का इतना आवेश था हमारे मन में, इतना लोभ छाया था, हम इतने काम में उन्मत्त हो गए थे। ये सब कहता आदमी पीछे, उस समय हमारा सुध बुध रही नहीं। अब तुम सोचते हैं कि बड़ा बुरा कर दिया बड़ा बुरा कर दिया, लेकिन अब क्या हो, बुद्धिनाशात प्रनश्यति, ये सर्वनाश का मूल। तो विषय के संग से ये की दशा मनुष्य की होती है। पाप तो फिर जीवन में आते ही हैं, और वही एक पुरुष इसके ठीक विपरीत पाप करता है, पापाचारी है, बुरे बुरे कर्मों में प्रवृत्त है, और किसी सौभाग्य से अच्छे संग में आ गया। अच्छे संग में आया, अच्छे संग में आकर के उसने उन पापों के भयानक परिणामों को जाना, सुना, विश्वास हुआ, अब दहल गया, कांप गया। पर इतने अभ्यस्त हो गए हैं पाप की छूटते नहीं। अब उसको पाप बुरे लगने लगे, ये सत्संग ने काम किया। पाप भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के पापी गीता में बतलाएं। एक तो वो जिनके लिए कहा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया भटज्ञानाः आसुरम भावमाश्रिताः। ये तो भगवान ने कहा कि तुम मुझको भजते नहीं। ये जो दुष्कृति हैं ये नराधम हैं, मूढ़ हैं, माया के द्वारा इनका ज्ञान हर लिया गया, इन्होंने आसुरी संपत्ति का आश्रय कर लिया, ये मुझे भजते ही नहीं। तो एक तो ये पापी जो पाप करके पाप में गौरव मानते, चोरी करके आए और छाती ठोकी, अपने आप पीठ ठोकी, देखो हम कितना सुंदर काम करके आए, घरों में बैठे बड़ाई करने लगे। व्यभिचार में, चोरी में, डकैती में, खून में, ठगी में, बदमाशी में सफल होकर जो लोग अपने को गौरवान्वित मानते हैं, अपने में मान का आरोप करते हैं, तो ये भगवान को नहीं भज सकते। एक तो वो पापी। दूसरे पापी ये बताते हैं भगवान हैं पापी, सुदुराचारयपि भजते माम अनन्य भाग अधुरेव समंतव्य संबुष्टो। पाप करते हैं, पाप किया है, पाप में जीवन है, पर किसी प्रकार अच्छे संग में आ गए, अच्छे संग में आ गए, आंख खुली, पापों का भीषण परिणाम सामने आया, हृदय कांपा, पाप छूटते नहीं, कोई बचावे कोई बचावे, बचावे कौन। उस समय एक वो जो अव्यक्त शक्ति जिसको हमने देखा नहीं सुना, उसकी ओर मन जाता, हे भगवान, हे प्रभु, तुम्हारे सिवा कोई बचाने वाला नहीं, तुम्हारे सिवा कोई तारने वाला नहीं, तुम ही एक हो जो पापी को भी स्थान देते हो, तुम ही एक हो जो किससे घृणा नहीं करते, तुम्हारी गोद सबके लिए खुली है, मैं तुम्हारे शरण हूँ, तुम्हें पुकारता हूँ, भजते माम अनन्य भाग। दूसरे को भजन का भाग न देकर उसको भजे। बस जहाँ ये हुआ, जहाँ पापी का हृदय वो पश्चाताप से भर गया, और जहाँ उसने भगवान को करुणामय भगवान को विश्वास पूर्वक अनन्य भाव से पुकारा, भगवान उस समय कहते हैं साधुरेव समंतव्यः। भगवान सिद्धांत बताते हैं, अरे भाई उसको अब पापी मत मानो, उसको साधु मान लो। वे क्यों साधु मान ले? सम्यक व्यवसितो हि सः, तो ठीक ठिकाने पर आ गया, निश्चय उसने ठीक कर लिया,
जहाँ जाने पर अंधकार मिटता उस प्रकाश के सामने आ गया। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है मनुष्य जीवन में सावधानी। इसका कैसेट संख्या है 142। यह प्रवचन रतनगढ़ में दिया गया था।